हेलो एवरीवन, राधे राधे। हस्बैंड आ जाते हैं कलश लेकर। कल से श्रीमद् भागवत कथा स्टार्ट है। यहाँ नारियल और शिव चालीसा भी ले आए थे मंदिर में रखने के लिए। ये है शाम के क्लिप, दूध, ड्राई फ्रूट्स एंड लड्डू। तो ये 2 तारीख का क्लिप है। 3 जनवरी से हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा स्टार्ट है। तो सुबह घर का काम निपटा कर मैं पहुँच जाती हूँ मंदिर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो यहाँ कर लेती हूँ बाबा की पूजा। तो फिर उसके बाद चलती हूँ घर पर मैं सुबह ही आज प्रिपरेशन कर दी है मैंने। तो ये आज का मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है। तो अभी मैं बना रही थी आलू के पराठे एंड चाय। तो सबसे पहले आलू का पराठा बनने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ मंदिर में मेरे ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, अपने लड्डू गोपाल को। तो कुछ इस तरह से मैं भोग लगा देती। तो इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही नाश्ता कर लेते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ दिखा रही थी कि मैंने ये साड़ी निकाली, स्वेटर निकाल लिया। देन उसके बाद मैंने ईयरिंग्स हैं, बैंगल्स भी दिखा रही थी अपने हस्बैंड को। देन उसके बाद मैं हो जाती हूँ रेडी। और कैसी लग रही है येलो साड़ी तो ज़रूर बताना कमेंट में। उसके बाद मैं कलश की तैयारी कर लेती हूँ, जो पंडित जी ने बताई थी जिस तरह से। वहाँ मैं जल भर लेती हूँ कलश में, उसमें डाल देती हूँ 1 सुपारी, 1 सिक्का, और इसमें लगा देती हूँ स्वास्तिक। इसी तरह से मैंने नारियल में भी स्वास्तिक बना दिया था। उस पर भी मैंने मतलब कलावा बांध दिया था। और ये हैं अशोक के पत्ते, क्योंकि आम के पत्ते नहीं मिले थे तो अशोक के पत्ते लगा दिए थे। और यहाँ मैं फ़ोटो क्लिक करा रही थी। देन उसके बाद हस्बैंड बोला नेल पेंट लगाने को, तो बीच में ही मैं लगा लेती हूँ नेल पेंट। देन माथा टेकती हूँ मंदिर में और कलश को अपने उठा के चल देती हूँ मैं मेरे फ्लोर से नीचे। तो अभी जाती हूँ नीचे। दीदी भी साथ ही में जा रही हैं, जेठानी जी। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर। तो यहाँ दीदी भी अपने कलश पे और नारियल पे स्वास्तिक बना लेती हैं। और हम दोनों देवरानी जेठानी चल देते हैं अपने कलश को उठाकर श्रीमद् भागवत कथा कलश यात्रा के लिए। तो यहाँ ये रहा हमारा आज का लुक देवरानी जेठानी का। तो मिलते हैं आपको मंदिर में। मंदिर में पहुँच जाते हैं और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि सभी के कलश वहीं पर थे। वहाँ से कलश लेकर और मंदिर में धूप लगाकर हम लोग चल देते हैं कलश यात्रा के लिए। और आप लोग देख सकते हैं सभी लोगों ने येलो एंड रेड पहना था, भगवा, सनातनी, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था आज कलश यात्रा में। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कलश यात्रा का। इससे पहले मैंने कभी कलश नहीं उठाया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा घूमना पड़ा, कलश यात्रा बहुत दूर तक निकाली। देन उसके बाद पहुंच जाते हैं कथा पंडाल में हम। यहाँ पंडित जी हमें कथा कलश रखवाने के बाद कुछ नियम बता रहे थे कि कलश में किस तरह से कलश उठाया है, तो किस तरह से नियम है वो पंडित जी बता रहे थे। देन उसके बाद यहाँ कुछ आंटियाँ आ जाती ब्रेड पकौड़े या चाय बांटने को, क्योंकि कथा 3 बजे से होनी थी। तो अभी 1:30 बजा था। तो घर आ जाती हूँ मैं, घर पर बना देती हूँ आलू का पराठा। तो रेडी तो थी मैं। तो आलू का पराठा बनाने के बाद, खाने के बाद, फिर मैं और मेरी जेठानी जी चल देते हैं कथा भागवत के लिए 3:30 बजे लगभग। तो पहुंच जाते हैं पंडाल में। पंडित जी ने बोला था 3 बजे की, दिन कथा स्टार्ट नहीं हुई थी। हम लोग बैठ जाते, सारी लेडीज़ बैठी थी, पंडित जी वगैरह कोई भी नहीं आए थे। तो हम लोग वेट कर लिए थोड़ी देर। थोड़ी देर बाद में पंडित जी आ गए और जो भी मतलब पोथी को प्रणाम करते हैं, व्यासपीठ को नमन करते हैं। देन उसके बाद जो भी उनके रिचुअल होते हैं वो करते हैं। और उसके बाद अब मैं आपको लाइव वॉइस में दिखाऊंगी कि कथा में आरती, और उसके बाद जो भजन कीर्तन हुए थे वो, एंड राष्ट्र की आरती भी आपको मैं दिखाऊंगी। राधे राधे। यहाँ पर कथा भागवत होने के बाद, प्रसाद लेने के बाद हम लोग सारे निकल जाते हैं पंडाल से बाहर। तो मैं आपको दिखा रही थी पंडाल कुछ इस तरह से लग रहा था और पूरा ही खाली हो गया था। अभी टाइम हो रखा था लगभग 6:30 बजे का, और हम लोग आ जाते हैं अपने अपने घर को। तो ये दीदियाँ मेरे साथ गई थी, उन्हीं के साथ आ जाते हैं हम घर। दीदी तो पहले ही आ चुकी थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर कथा भागवत की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप
आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कैसा लगा मेरा आज का लुक और मेरी साड़ी वो भी आप कमेंट में बताना। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। कल की कथा में मेरा लुक कैसा रहेगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। राधे राधे।